होती 1 घंटे पहले होने वाले थे चुनाव और उन्होंने मोदी जी का फोन आया कि हम बाद में बताएंगे तो यह तस्वीरें कुछ कहती हैं, यह तस्वीरें कुछ कहती हैं, यह तस्वीरें कुछ कहती हैं। इन तस्वीरों को देखिए, पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत किस तरह से भिड़ंत हो रही है, किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो रहे हैं। क्या तस्वीरों में आप देख रहे हो किस तरह से आक्रोश आ गया। जो एसके श्रीवास्तव ने जो काम करके दिखाया है, इन्होंने हत्या करी है। चुनाव आयोग को दबाव में ले लिया, इसलिए वो डर गए हमारे केजरीवाल से। तो आज हम केजरीवाल को दिखाना चाहते हैं कि हम कम नहीं हैं। यह तस्वीरें कुछ कहती हैं, यह तस्वीरें कुछ कहती हैं, यह तस्वीरें कुछ कहती हैं। इन तस्वीरों को देखिए, पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत किस तरह से भिड़ंत हो रही है, किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो रहे हैं। क्या तस्वीरों में आप देख रहे हो किस तरह से आक्रोश आ गया। चुनाव से भाग क्यों रही है भाजपा और बार बार पुलिस का साथ लेती है। पंजाब के नतीजों के बाद डर गए हैं कि इनकी सिट्टे पिट्टी गुम हो गई है। वो हम सब जानते हैं, चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में है। भगत सिंह ने कहा था बहरों को जो है सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लोग नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के ये तमाम कार्यकर्ता हैं और हम ठीक सामने हैं आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से, और यहाँ पर इस तरह का एक बहुत बड़ा हुजूम, एक बहुत बड़े एक जन सैलाब के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। तो देख रहे हो आप एक बहुत बड़ा जन सैलाब है आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का, और ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ये कांग्रेस मुख्यालय से शुरू हो चुके हैं और ये चल चुके हैं किस तरह से इनका जो है एक हुजूम, और ये आगे बढ़ते हुए ये जो दिल्ली में आपको बता दूं, जो भाजपा ने चुनाव एमसीडी के चुनाव होने थे उसको आगे बढ़ाने का विरोध, आगे जो बढ़े हैं उसका विरोध कर रही है आम आदमी पार्टी, और पहले दिन से ही ये विरोध चल रहा है दिल्ली में। जिस तरह से बीजेपी एमसीडी से के चुनाव से भाग रही है और आनंद फानंद में उन्होंने चुनाव रद्द करा दिया है इस डर से, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में एमसीडी के इलेक्शन में 272 की 272 सीटें आम आदमी के पास आ रही थी। इस वजह से उन्होंने डर की वजह से चुनाव को रद्द करा दिया है। इतना बड़ा प्रदर्शन करके क्या जताना चाहते हैं। जो भाजपा चुनाव से डर के भागी है, हमारी मांग है कि इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। जन सैलाब बैरिकेड को, यह सामने बैरिकेड देख रहे, बैरिकेड, और इस बैरिकेड को भी कहीं ना कहीं जो है धक्का मुक्की हो रही बैरिकेड के साथ। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, इतना बड़ा एक जन सैलाब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का किस तरह से विरोध चल रहा है, किस तरह से ये आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता किस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से ये बैरिकेड के पास आ चुके हैं और इनका विरोध प्रदर्शन जारी है। तमाम शीर्ष नेता आम आदमी पार्टी के वो इसकी अगुवाई कर रहे हैं, और जैसा कि लोगों से बात हुई, सबका यही कहना है कि जो बीजेपी द्वारा एमसीडी के चुनाव बढ़ाए गए हैं। किस विषय में आज का कार्यक्रम है। आज हमारा धरना प्रदर्शन है इनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, इनकी तानाशाही के खिलाफ, इनके जो है ना लोकतंत्र के जो धज्जियां ये उन्होंने उड़ा रहे हैं उसके खिलाफ आज धरना प्रदर्शन होगा बीजेपी के कार्यालय पर। अभी हमारे माननीय मंत्री महोदय जी ने और ये सब में कह दिया है कि कहीं भी कुछ भी एकत्र कर लो, हम चुनाव जीत कर रहेंगे, एमसीडी का चुनाव जीतेंगे, एमसीडी का गुजरात में चुनाव जीतेंगे। अब हम धरना प्रदर्शन ले जा रहे हैं, या तो पुलिस जाने देगी, नहीं तो वहीं बैठ करके प्रदर्शन करेंगे। पता महात्मा गांधी ने दिया था सत्याग्रह, और तभी तो हम आज यहाँ तक खड़े आज़ाद हुए। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किया था, और ये भी अंग्रेजों जैसी नीति हमारे लिए अपना रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। आम कार्यकर्ता आगे बढ़ने की लगातार प्रयास में लगे हुए कोशिश। ये कोशिश की जा रही है आपको ये तस्वीरें दिखाने की, लेकिन बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं का हजूम है, बहुत ज़्यादा एक धक्का मुक्की हो रही है, और आगे की तस्वीरें
बड़ा मुश्किल से आप तक ये पहुंच रही हैं। क्या चल रहा है आगे ये अभी देखेंगे। और शीर्ष नेता आम आदमी पार्टी के पहुंच चुके हैं, विधायक त्रिलोकपुरी से भी पहुंच चुके हैं, तमाम लोग पहुंच चुके हैं, तमाम वॉलंटियर पहुंच चुके हैं, हजारों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं। हेलो 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 यार करने दो, एक बार बैठ जाने दीजिए सबको। काम तो करना आप जहाँ जाओ वहाँ पर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ और जगह बना लो। आप लोग आ रहे हो बैठ गए हो वहाँ पे आगे बना के बैठ जाओ। थोड़ा पीछे होके, थोड़ा पीछे होके, थोड़ा पीछे होके। अरे बड़ी देर तक बैठना, आराम से बैठो यार। अरे आराम से बैठो, सभी जहाँ हो घेर बना के बैठ जाओ। आप सारे लोगों को बैठना पड़ेगा। देखिए आज इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या कहें? देखिए, विरोध प्रदर्शन जो आज का है वो मेन मुद्दा है हमें भाजपा चुनाव से डर गई, भाग गई। जो एमसीडी चुनाव आयोग घोषित करने वाला था उससे 1 घंटे पहले ये उनको चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि अभी चुनाव मत कराइए। इसका साफ साफ संदेश आता है कि ये चुनाव से डर कर भाग रहे हैं। इन्हें पता है कि एमसीडी में इनकी जमानत जब्त होनी है और आम आदमी पार्टी की सारी सीटें आम आदमी पार्टी की 5000 से वोट से ज़्यादा जीतेंगी। आपको बैठना पड़ेगा। आप लोग चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाने लगे हैं। चुनाव आयोग ने एक तरफा कर रहा है, भाजपा है उसको दबाव डाल करके, और एमसीडी का इलेक्शन होने वाला था उसको उन्होंने कैंसिल कराया। तो ये दबाव नहीं है और क्या है, उसको स्वतंत्र होकर करना चाहिए। एक स्वतंत्र संस्था है, चुनाव आयोग स्वतंत्रता है, भारत में लोकतंत्र है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाजपा डर गई है क्योंकि वो एमसीडी में जान गई कि मैं चुनाव हार चुकी हूँ, 272 सीटों पे हार रहे थे, इसलिए उन्होंने नाटक किया कि मैं तीनों एमसीडी को एक करके और चुनाव को रद्द कराया। इसलिए एमसीडी में भाजपा हार रही है और डर के मारे बैठ गई है। फेरबदल तो करने के लिए चुनाव तो हो जाता है, इसके बाद फेरबदल कर लेते, तीनों को इकट्ठे बैठा देते, उसमें क्या फेरबदल करना था। किस तरह से लोग बैरिकेड पर चढ़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर बैरिकेड पर, देखिए बैरिकेड पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें, ये देखिए बैरिकेड को पार करने का पूरा विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं, तमाम ये लोग अपना झूम के विरोध करते हुए, और ये आम आदमी पार्टी के तमाम वॉलंटियर जो कि चढ़ते हुए ये बैरिकेड पर चढ़े हैं। आखिर ये बैरिकेड पर क्यों चढ़े हैं ये लोग, और ये कानून का क्यों उल्लंघन किया जा रहा है? ये देखिए ये तस्वीरें कुछ कहती हैं, ये तस्वीरें कुछ कहती हैं। इन तस्वीरों को देखिए, पुलिस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत किस तरह से भिड़ंत हो रही है, किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोशित हो रहे हैं। क्या तस्वीरों में आप देख रहे हो किस तरह से आक्रोश आ गया, किस तरह किस तरह से लोगों का एक जुनून, एक जोश है। देखिए किस तरह से लोग बैरिकेड पर चढ़ रहे हैं और बैरिकेड पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन करते हुए ये आम आदमी पार्टी के यहाँ पर सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता, एक और कार्यकर्ता चढ़ा, ये तमाम कार्यकर्ता चढ़ रहे हैं बैरिकेड पर चढ़ते हुए कार्यकर्ता, और ये पुलिस उनको मना करती हुई। और ये देखिए बार बार कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ते हैं, बार बार पुलिस उनको मना कर रही है। किस तरह का माहौल है, किस तरह का मंजर है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को द्वारा, किस तरह का एक हुजूम है और किस तरह। देखिए, जब से भाजपा का सर्वे आया है और अपने सर्वे में ये लोग हार रहे हैं बुरी तरह से, तब से भाजपा के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है चुनाव टालने के अलावा। पूरे देश में आज भाजपा की जो हालत हो रही है, 15 साल से बीजेपी एमसीडी में है, सत्ता में है, और दिल्ली के लोग परेशान हो चुके हैं बीजेपी से, और इस बार बीजेपी को हटाना चाहते हैं। लेकिन जब से इनको पता चला है हार रहे हैं, इनका ऑप्शन बचा नहीं कुछ भी। आनंद फानंद में 1 घंटे पहले बिल लेके आ जाएं, चुनाव को टाल दें, ये कोई रास्ता नहीं है।
दिल्ली की जनता समझ चुकी है। चाहे अब करा लो, तो 6 महीने बाद करा लो, बीजेपी को दिल्ली से बाहर एमसीडी से जाना ही जाना है, इसका कोई बच्चा नहीं। पंजाब में जीतने के बाद में आप लोगों की एनर्जी बढ़ गई है। देखिए, पंजाब में जीत अरविंद केजरीवाल मॉडल की जीत है और ये जीत आगे बढ़ती जाएगी। लोग जहाँ भी जिस राज्य में हम जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के मॉडल को सब लोग अपने हाथों हाथ ले रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी की जीत है। बाकायदा सारे कार्यकर्ताओं में जोश है, ये जोश आगे भी चलता रहेगा। देखो जी, दवाई जब डॉक्टर देता है तो उससे फर्क तो पड़ता ही है। तो अब दवाई तो हम दे ही रहे हैं भाजपा को कि वो ठीक हो जाए, तो फर्क पक्का पड़ेगा। हमारी दवाई इंजेक्शन बढ़िया काम करते हैं। धरना देना आपकी पुरानी आदत बन चुकी। जो धरना देना पुरानी आदत नहीं है, धरना देना एक पुरानी संस्कृति है जो गांधी जी से लेकर लियो टॉल्स्टॉय और मार्टिन लूथर किंग और ओबामा तक इस चीज को करते रहे हैं। तो धरना देना कोई आदत नहीं है, धरना देना एक अधिकार है। इतना बड़ा रोष प्रदर्शन करने के बजाय बातचीत से निपटा लिया जाता। बातचीत किससे करोगे? भगत सिंह ने कहा था बहरों को जो है सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ये बहरी है भारतीय जनता पार्टी, तो इनको सुनाने के लिए थोड़ा धमाका करना जरूरी था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक ताकत दिखाना बहुत जरूरी था। और लोकतंत्र की जो हत्या ये भारतीय जनता पार्टी करती जा रही है रोजाना, उसको रोकना बहुत जरूरी है। आप लोग चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल उठा रहे हैं, क्योंकि आज चुनाव आयोग भी जो टीएन सेशन के दौरान जिस तरह चुनाव आयोग स्वायत्त हुआ करता था, आज भारतीय जनता पार्टी जैसी घटिया पार्टी ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को लगातार अपना पिट्ठू बना रही है। तो चुनाव आयोग भी, मैं कह रहा हूँ, बड़े डॉक्टर संजीत आचार्य नाम है मेरा, ठीक है, और नोट कर लें, जिलाध्यक्ष सादरा हूँ, कहीं सुन ले, कहीं मेरे ऊपर कोई केस भी कर दो। मैं अपने पूरे अधिकार के साथ कह रहा हूँ, चुनाव आयोग भी पिट्ठू बन चुका है। आज हम भारी रैली लेकर आए हैं। केजरीवाल जी, हमारे सीएम साहब, जो मोदी है, उन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन कराए, वो हमारी आम पार्टी से डर चुके हैं। तो आज हम केजरीवाल को दिखाना चाहते हैं कि हम कम नहीं हैं। भारी संख्या में आप पार्टी के कार्यकर्ता उतर चुके हैं और हम मैदान में हैं। और मोदी ने जो गलत काम करा उसको सीधा करके छोड़ेंगे। हमारा ये धरना प्रदर्शन हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। मैं बीना बाल गुएर, महिला प्रयास जागृति मिशन की संस्था महिला विंग की अध्यक्ष है बीना बाल गुएर। हम सरिता मंडोतिया है और मैं वार्ड 93 पाड़गंज वार्ड से आई हूँ मैं। और पुलिस की बर्बरता के बारे में बता रही हूँ मैं। हम लोग 10 बजे के चले हुए थे और पचकुया रोड पर हमें सारे पुलिस वालों ने घेर लिया और सब हमारी बस वहीं रोक दी, हमें आगे आने नहीं दिया। और सारी बुजुर्ग महिलाएं थे, काफी संख्या में लोग थे हमारे साथ। हम 2 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पर आए हैं। इस तरह से भाजपा और पुलिस वालों ने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। जिम्मेदार किसको मानते हैं? भाजपा को। डर गई है। एमसीडी में अरविंद केजरीवाल पूरी बहुमत से आ रहा है। 272 सीटें हमारी आ रही हैं, है ना। आप लोग एकदम बौखलिया क्यों गए? बौखला इसलिए गए कि सारे काम हो चुके थे, सारी चीज़ें हो चुकी थी। इसके बाद भाजपा का डर ही यही चीज़ है कि चुनाव रद्द कराना चाहता है, कि 6 महीने डिले कराना चाहता है। अब देखते हैं चुनाव कितना डिले जाता है। जनतंत्र है और जनतंत्र में अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है हमें, और वो आवाज़ हम जो उठा रहे हैं, इसी के लिए यहाँ इकट्ठे हैं। बहुत अच्छा है और जनता की हिम्मत है जो आवाज़ उठा लिया बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी को हम जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। बीजेपी का नाक आ रहा है, बीजेपी मुर्दाबाद है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी के खिलाफ विशाल आक्रोश प्रदर्शन रखा गया है, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी पूरी सीटें जीत रही है एमसीडी में, इसलिए प्रदर्शन रखा गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से विशाल प्रदर्शन है, क्योंकि जो चुनाव तारीख पे होने वाले थे वो बीजेपी अपनी हार के डर से चुनाव की डेट आगे बढ़ा रही है, इसलिए ये प्रदर्शन रखा गया। डर लग गया कि आम आदमी पार्टी पूरी सत्ता में आने जा रही है, इसलिए उन्होंने ये चुनाव की तारीख आगे बढ़ा दी है। इसके खिलाफ प्रदर्शन रखा गया जोर शोर। अब अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, तमाम कार्यकर्ता एक ही शब्द को बोल रहे हैं, बीजेपी डर गई। डर किस चीज़ का? पूरी दिल्ली में आप देख सकते हैं, पूरी दिल्ली में चुनावी माहौल है और आम आदमी पार्टी का परचम लहरा रहा है।
जगह जगह से आम आदमी पार्टी की विजय निश्चित है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोगों ने काम किया है, निचली स्तर पर काम किया है और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की विजय होने वाली है, निश्चित है। के कारण के लिए ये कहेंगे कि इन्होंने चुनाव टाल दिए, ये बीजेपी की षड्यंत्र है, ये मोदी का षड्यंत्र है। उन्होंने चुनाव आयोग को दबाव में ले लिया, इसलिए वो डर गए हमारे केजरीवाल से कि पंजाब की सीट को देखते हुए उन्हें ये डर लग गया अगर हमने अब चुनाव करा दिए तो हमारा सफाया हो जाएगा, और इन्होंने ये चुनाव को टाल दिया। चुनाव आयोग भारत की निष्पक्ष संस्था है और आप उस पर सवाल उठा रही हैं। वो निष्पक्ष नहीं, वो कहीं ना कहीं दबाव में है। अगर वो निष्पक्ष होती, 1 घंटे पहले होने वाले थे चुनाव और उन्होंने मोदी जी का फोन आया कि हम बाद में बताएंगे, तो उनका ये षड्यंत्र है, वो निष्पक्ष नहीं है। अगर निष्पक्ष होता तो डेट टू डेट हमारे 1 घंटे पहले ही घोषणा हो जाती, जैसे कि उन्होंने अप्रैल में क्यों उन्होंने टाले, अकानाकुनी क्यों करी, कि वो डर गए हैं और ये आगे की भेज रहे हैं कि और सभी लोग कह रहे हैं डर गई बीजेपी। हाँ जी, जैसे कि अभी हमें सबको पता है कि 9 मार्च को चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करना था, बट ठीक उससे पहले केंद्र सरकार ने एक चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को कि वो तीनों निगमों का यूनिफिकेशन करना चाहते हैं, उनको मर्ज करना चाहते हैं। और वो हम सब जानते हैं चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में है। यूनिफिकेशन का तो एक बहाना है, क्योंकि उनको मालूम है जैसे कि पंजाब में हमारी सरकार बनी है, उनको डर है कि आने वाले नगर निगम चुनाव में भी वो हारने वाले हैं और आम आदमी पार्टी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से ये हमारे नगर निगम के चुनाव जीतने वाले हैं। और आपको ये भी बता दें, ये जो चुनाव आयोग ने दबाव में आके इस चुनाव को टाला है या टालने की कोशिश की गई है, ये लोकतंत्र की, जनतंत्र की और हमारी देश में जो हमारी जनता चुनती है अपने नेता को, उन सब का हत्या की गई है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। इसलिए आज हम सब आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी, सीनियर लीडर्स और जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं, हम यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं शांति का प्रदर्शन करते हुए। हम ये बीजेपी को समझाना चाहते हैं कि ऐसा ना करें जिसमें देश का नुकसान हो, ऐसा कोई डिसीजन ना लें जिससे देश को, जनता को सफ़र करना पड़े। कहाँ से आए आप? मैं शालीमार बाग विधानसभा से आई हूँ, मोनिका सक्सेना, वार्ड 63। मैं ये कहना चाहूँगी कि इनकी सोची समझी चाल है चुनाव को आगे करने की। कारण ये है कि ये इतनी बुरी तरह पंजाब के नतीजों के बाद डर गए हैं कि इनकी सिट्टे पिट्टी गुम हो गई है और ये लोग अब भाग रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह चुनाव हम आगे कर दें और हम लोग पार्टी यहाँ से हमारे उम्मीदवार कम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोग का यहाँ से भी वैक्यूम क्लीनर होगा और इन लोग का आगे भी वैक्यूम क्लीनर होगा, गुजरात में भी। कि जब से भाजपा शासन में आई है, भाजपा ने संविधान का, लोकतंत्र का मजाक बना के रखा हुआ है। किस तरह से वो चुनाव आयोग पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। एक राजनीतिक दल है, अगर उन्होंने काम किया है तो चुनाव लड़ें, चुन कर आए। हम भी चुनाव लड़ेंगे, वो भी चुनाव लड़ें। चुनाव से भाग क्यों रही है भाजपा और बार बार पुलिस का साथ लेती है भाजपा। जिस तरह से देश के अंदर अब लोकतंत्र नाम की चीज़ ही नहीं बची है। चुनाव समय से कराएं, फेरबदल करते रहें, कौन मना कर रहा है। अगर उन्हें एक एमसीडी करनी है तो करा लें एक एमसीडी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव का तारीखें तो घोषित करें। चुनाव आयोग पे क्यों पर शिकंजा कसने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, उसको चुनाव कराना है दिल्ली के अंदर, उस पर क्यों अपना कुंडली मार के बैठ रहे हैं। आप लोग चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, क्या ये ठीक है? बिल्कुल चुनाव आयोग पे सवाल उठाएंगे। चुनाव आयोग उनके सत्ताओं के हिसाब के दबाव में ना काम करे। और आज याद आती है उस TN सेशन की, जिन्होंने चुनाव आयोग का दर्जा दिया था। ये में सर बिल्कुल दबाव में चुनाव, वहाँ से चिट्ठी आई है, उन्होंने मना कर दिया। उसको चाहिए ना निष्पक्ष का वो करना, तब डेट जो चुनाव की जो डेट है उसी तय करना है साहब। 70 सालों में आज तक चुनाव आयोग ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो SK श्रीवास्तव ने जो काम करके दिखाया है। इन्होंने हत्या करी है। चुनाव आयोग ये ध्यान रखे, एक कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो भी जो काम कर रही है ये गलत कर रही है। ये भाजपा के कारण ये कहना मान रही है, ये भाजपा के कारण कर रही है। ये ध्यान रखे कि भाजपा जो अपनी तानाशाही कर रही है ये गलत कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी का पर्चा लहराएंगे 2024 में।
क्या लगता है आप लोग चुनाव आयोग को लेकर अभी चर्चा हुई है, चुनाव आयोग ने गलत किया है? बहुत बिल्कुल गलत किया जी, बिल्कुल गलत किया है। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ जैसा इस बार हो रहा है। चुनाव आयोग जो है बीजेपी की कुटपुतली बना हुआ है, उसके हाथों में खेल रहा है और कुछ नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ देख रहा हूँ किस तरह से लोगों का एक जमावड़ा, एक हुजूम नजर आ रहा है।